Hello बच्चों, let us first read the question. A moving bicycle comes to rest after some time if we stop pedaling it. But Newton's first law of motion says that moving body should continue to move forever unless some external force act on it. How do you explain bicycle case? तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है जब हम बाइसिकल को पैडल मारना बंद कर देते हैं तो वो कुछ टाइम पर जाकर रुक जाता है। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो क्या क्या बोलता है कि जब एक बॉडी मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती उसे रोकने के लिए। तो हम इस केस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले हम इसमें की कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम अच्छे समझते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो ये कहता है अ बॉडी will not change its state change its state of rest or of motion unless it is acted upon by an external force। ठीक है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम एक बाइसिकल का केस देखते हैं कि बाइसिकल के साथ होता क्या है। हम उसके सिर्फ एक टायर को एग्जामिन करेंगे। ये है बाइसिकल का टायर। जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जब ग्राउंड पर होगा और हमने पैडल मारना बंद कर दिया है, जब पैडल मारना बंद कर दिया है तो फिर ये कुछ देर तक तो चला होगा रुकने से पहले। वो धीरे धीरे स्पीड कम होती है और फिर आगे जाके बाइसिकल का टायर रुक जाता है। ऐसा ही हमने देखा है। अब यहाँ पे देखो, जब ग्राउंड और व्हील के बीच में कांटेक्ट होगा तो उस कांटेक्ट की वजह से एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है जो मोशन को अपोज करती है। जो किसको अपोज करती है? मोशन को अपोज करती है। अब ये स्पीड वी से जा रहा था और एक एक्सटर्नल फोर्स आएगी बाहर से जो यहाँ पे कॉन्टैक्टिंग सरफेस की वजह से आएगी, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से। अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है ये फोर्स हमेशा होती है और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। इसी फोर्स के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि वो अपोज कर रही होती है मोशन को रोकने की कोशिश करती है, मोशन को के उल्टी साइड लग रही होती है, इसीलिए पहले जो व्हील है वो स्लो डाउन होता है और फिर अल्टीमेटली जाके रुक जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। होप दिस वुड बी क्लियर। थैंक यू।